सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान जीके वाली सीरीज में राजस्थान पर। और हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में मानसून एक नजर में। हम लोग यहाँ से इतने प्रश्न निकला लेंगे साथियों, बहुत कम समय में। और स्टूडेंट को इन्हीं की आवश्यकता है, समय बहुत कम होगा और उस कम समय में हम यहाँ पे अनगिनत प्रश्न निकालेंगे मानसून से। मानसून का साथियों हम लोग बात करें, आखिरकार मानसून आता कैसे है। आपने एक फेरल का नियम पढ़ा होगा। उस नियम में यह होता है कि जैसे आप लोगों के पवने हैं, वे पवने हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ चलती है। यानी कि जहां वायु का दबाव होगा, वायु में नमी होगी, तो हम कहेंगे उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ पवनें चलती हैं। वायु दाब मतलब जैसे कि हम लोग बात करते हैं आपके ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में आप लोग देखेंगे ट्यूबवेल का जो पानी आता है, वे ट्यूबवेल का जो पानी है वे आप लोगों के ठंडा आता है। इसका मतलब गर्मियों में समुद्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, नमी, यानी आप लोग वहां वायु दाब ज्यादा होती है। और हम धरातल में देखेंगे बाहर का जो पानी होता है वे क्या है, गर्म है, यानी यहां हमारे शुष्कता है। तो जहां से प्रेशर पड़ेगा, कम प्रेशर वाले भाग में हम लोग भागते, दबाव पड़ेगा तो हम निम्न दबाव वाले भाग में भागते हैं। यही पवन का नियम है। जो पवन है वे आपके उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। और जून के महीने में जो थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल, ये मरुस्थल है, ये आपका निम्न वायु दाब केंद्र होता है। यानी ये आपके बात करें हम लोग कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई निम्न वायु दाब का केंद्र है तो ये निम्न वायु दाब का केंद्र थार का मरुस्थल है। ये निम्न वायु दाब का केंद्र है। ये तो मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। और जून के महीने में खूब यहां गर्मी पड़ती है, इसका मतलब यहां निम्न वायुदाब होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तरफ पवनें चलती हैं, तो हमारे पास में जून के महीने मानसून आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हमारे जो गर्मियों में ही वर्षा आती है, यही वजह है कि यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र होता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायु, गर्मियों में जो पवनें चलती हैं आप लोगों के जून महीने के बाद, ये आपके समुद्रों से इस तरह की तरफ चलती हैं, तो मानसून क्या करती है, आकर्षित करती है। फिर एक शब्द होता है मानसून का प्रत्यावर्तन का काल। मानसून का प्रत्यावर्तन का काल, 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 मानसून का प्रत्यावर्तन का काल। यह समय होता है जो आप लोगों का अक्टूबर नवंबर को होता है। इसमें ये वह स्थिति बदलना शुरू हो जाती है, समुद्रों का जल गर्म होना शुरू हो जाता है, वहां आपके निम्न वायुदाब केंद्र बढ़ता है, यहाँ स्थलों में उच्च वायुदाब होता है। तो अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। समझ गए आप लोग? तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल हो गया। अब बात करते हैं कि मानसून आता कहां से है। ये समझ लिया हम लोगों ने मानसून कैसे आता है। इधर हमारे पास में अरब सागर, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, इधर ये आपको दिखाई दे रहा है अरब सागर है, और इधर दिखाई दे बंगाल की खाड़ी है, और हमारा राजस्थान है। जो राजस्थान हमारा इस तरीके से यहाँ है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे राजस्थान है। क्लियर? यहाँ हम लोग बात करें, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान की हम लोग बात करेंगे, ये हमारा राजस्थान है, और यहाँ पे थार का मरुस्थल है। ये थार का मरुस्थल है, मानसून को जबरदस्त तरीके से आकर्षित कर रहा है। और लेकिन यहाँ पे आप लोगों के अरावली है, ये जो यहाँ पे इस तरीके से अरावली पर्वतमाला है यहाँ पे ये, और ये आपका अरब सागर है, अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी है। राजस्थान के सबसे नजदीक अगर कोई समुद्री भाग है, क्या कहा मैंने, राजस्थान के सबसे नजदीक कोई यदि समुद्री भाग है तो वे समुद्री भाग कौन सा है, वे आप लोगों के अरब सागर है। अरब सागर की दो शाखाएं हैं, एक कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और एक आपके खंबाती खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। तो राजस्थान के सबसे नजदीक जो भाग आएगा वे आता है कच्छ की खाड़ी का, और कच्छ की खाड़ी का ये भाग आएगा सबसे नजदीक है। ये लगभग आप लोगों को 275 के आसपास है ये आप लोगों तो। और सबसे दूर, क्या कहा मैंने, सबसे दूर जो है आप लोगों के 2900 किमी है। ठीक है, अरब सागर तो 400 किमी दूर है, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कच्छ की खाड़ी और खंबाती खाड़ी। तो सबसे नजदीक जो समुद्री भाग है वे कच्छ की खाड़ी का है, और फिर खंबाती खाड़ी अरब सागर के ही दो पार्ट है। आप समझ लीजिए अरब सागर ने दो विवाह कर लिए, ये समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, एक घरवाले का नाम बंगाल, एक घरवाले का नाम खंबाती खाड़ी है, और एक घरवाले का नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी राजस्थान के नजदीक पड़ती है, ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे नजदीक समुद्री भाग हो गया, और सबसे बंगाल खाड़ी का। अब हमारे क्या कि हम मानसून आता है। अब मानसून थार का मरुस्थल पूरे भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, तो आकर्षित करता है क्योंकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तरफ चलती हैं। लेकिन साहब ये अरावली पर्वतमाला है ना, ये अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला हमारी दिक्कत कर जाती है, क्योंकि राजस्थान का नीचे का भाग नीचे रह गया। ये विंध्यन देखो, विंध्यन रेंज है, ये आप लोगों के सतपुरा पर्वत है आप लोगों के। तो यहाँ आप लोगों के मानसून को आकर्षित तो किया साहब, लेकिन मानसून को आकर्षित किया, लेकिन जहां रुकावट होनी थी, यहाँ आपके मानसून आया, ये अरब सागरीय मानसून ऐसे चला। ठीक है,
ऐसे ऐसे करके चला, तो चला साहब, लेकिन ये क्या हुआ, ऐसे टकरा गया साहब, ये टकरा के ऐसे मानसून निकल गया ये, यानी कम वर्षा की, क्योंकि अरावली के ये क्या हो गया, समानांतर हो गया, आगे इसको जहां रुकावट आनी थी वे रुकावट नहीं कर पाए, और तेजी से आपके मानसून आ रहा है, कमजोर है नहीं क्योंकि बहुत नजदीक समुद्री भाग है, तो अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये निकल जाता है। तो अरब सागरीय मानसून का अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने की वजह से राजस्थान कम वर्षा प्राप्त करता है, ये ध्यान रखें आप लोग, नंबर 1 वजह। अब देखते हैं बंगाली खाड़ी का। अब बंगाली खाड़ी का मानसून यहां से आया साहब, यहां से आने के बाद यहां से चला ऐसे ऐसे करके, यहां से चल रहा है, देखो ये चल रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ऐसे चलेगा साहब, चला और चल के यहां ऐसे ऐसे चल के यहां, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराया, पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराया, यहां खूब तेजी के साथ वर्षा होती है, यही वर्षा है कि यहां वही वजह है कि खूब वर्षा होती है। जब पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराएगा तो फिर वापस यहां से टकरा के इधर अफगानिस्तान है, इधर यहां, तो यहां आपके निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। फिर इस मानसून को थोड़ा सा ऐसे आकर्षित करते हैं, जब मानसून को आकर्षित करते हैं तो छोटा नागपुर के पठार होते हैं, क्या कहा मैंने, छोटा नागपुर के पठार होते हुए ये मानसून हमारे यहां आता है, छोटा नागपुर के पठार होते हैं मानसून, कौन सा, बंगाल खाड़ी का। बंगाल खाड़ी का मानसून आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराया, कहां टकराया, पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराया, और पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराया, फिर आपके छोटा नागपुर पठार होते हुए फिर राजस्थान में एंट्री करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह यहां निम्न वायुदाब केंद्र है, खींच रहा है मानसून, मानसून खींच रहा है, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान है, थार का मरुस्थल है, निम्न वायुदाब केंद्र तो है, लेकिन पहले यो गया वर्षा, फिर यहाँ टकराया, अगर यहाँ टकराता नहीं तो मानसून आगे जाता, कमजोर पड़ जाता यहाँ आता आता। तो राजस्थान में जो ज्यादा वर्षा होती है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा आपके बंगाल खाड़ी से होती है, अरब सागर से मानसून कम बरसता है। वजह क्या है, क्योंकि अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के क्या है, समानांतर है। क्लियर, अरब सागरीय मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने की वजह से राजस्थान कम वर्षा प्राप्त करता है। अब देखो ये भाग आपका ऐसा है, जो ये आपका दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो वर्षा यहां से एंट्री करेगी, तो मानसून का जो प्रवेश द्वार हम लोग कहते हैं, क्या कहा मैंने, मानसून का प्रवेश द्वार, तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार, तो मानसून का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं, बांसवाड़ा कहते हैं। और तिथि जो मानी जाती है, वे तिथि मानी जाती है 15 जून, ऐसे मानते हैं कि 15 जून को राजस्थान में मानसून आ जाता है, 2-4 दिन आगे पीछे आते हुए अलग बात है। तो ये मानसून का प्रवेश द्वार हो गया। अब देखो ये राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है, तुम्हारी सालों भर की तैयारियां फीकी फीकी नजर आएगी साथियों, कोचिंग अपने सेंटर की फीका फीका नजर आएगा, और यहाँ 5-10 मिनट का वीडियो आपके लिए कमाल कर जाएगा। लगातार आप लोग जुड़े रहना हमारे सीरीज से, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। अब साहब ये हुआ, बात क्लियर, समझ आ रहा है। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये होता है आप लोगों के कि ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसे जो भाग कहेंगे हम लोग उत्तरी पश्चिमी भाग कहेंगे, और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, ये कौन सा भाग करता है, उत्तरी पश्चिमी भाग। तो राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त करने वाला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी भाग हो गया, और सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करता है वे दक्षिणी पश्चिमी भाग पर, दक्षिणी पूर्वी भाग वर्षा प्राप्त करता है। अब सवाल कैसे पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर मानसून कमजोर पड़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाने पर मानसून क्या पड़ता है, कमजोर पड़ता है। तो मानसून क्या होगा, कमजोर होगा। उत्तर पश्चिम से हम लोग दक्षिण पूर्व जाएंगे, बरसात बढ़ेगी। अब सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त करता है ये झालावाड़ करता है। अगर जिले के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि जिले में सर्वाधिक वर्षा, आपसे पूछे झालावाड़ जिला ऐसा है जो 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त कर लेता है, और यहां वर्षा के दिनों की संख्या राजस्थान में सर्वाधिक है, 40 दिन तक वर्षा यहां होती है। दूसरे नंबर पे स्थान आता है बांसवाड़ा, सेकंड नंबर पर सर्वाधिक वर्षा बांसवाड़ा प्राप्त करता है जिले के हिसाब से, और यहां 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दिनों की संख्या कितनी आती है, 38 दिन आती है। ये तो हुआ सर्वाधिक वर्षा वाला, 2 बता दिया। अब न्यूनतम वर्षा जो प्राप्त करेगा, क्या कहा मैंने, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर प्राप्त करता है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा हो गया, आप लोग जैसलमेर होगा। अब स्थान आपसे पूछे तो आपके न्यूनतम वर्षा, अगर आपसे स्थान पूछे स्थान, तो स्थान न्यूनतम वर्षा वाला स्थान हो गया कौन सा, सम हो गया, लगभग यहां 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा के दिनों की संख्या होती है। अगर स्थान पूछे सर्वाधिक वर्षा पूछे आपसे, तो यहां लगभग 148 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है माउंट आबू में, और यहां वर्षों की दिनों की संख्या 48 दिन होती है। अब माउंट आबू, ये ध्यान रखना, माउंट आबू अकेला है, क्या कहा मैंने, माउंट आबू है, जो माउंट आबू आप लोगों के अकेला है, ध्यान रखना, क्लियर। माउंट आबू अकेला स्थान है जहां 100, ये हम लोग 150 कह सकते हैं इसको, 150 सेंटीमीटर लिख दीजिए पूरा, और 48 दिन हो गए। यहाँ जैसलमेर में आप लोगों के 10 सेंटीमीटर वर्षा है, और
न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछे तो सम है, जो मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो कौन सा हो गया, माउंट आबू हो गया। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, न्यूनतम सम हो गया। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ हो गया, न्यूनतम वाला जैसलमेर हो गया, क्षेत्र आपका सम हो गया। आपके कोटा संभाग, झालावाड़ कोटा संभाग पड़ता है, कोटा संभाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हो गया, संभाग हो गया। जैसलमेर जोधपुर पड़ता है, जोधपुर आपके न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हो गया। बात क्लियर हुई? अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहां आगे। दोस्तों ये कहानी जो बनेगी, उस कहानी की हम लोग बात करें, चर्चा करें यहाँ पे, तो ये कहानी बनती है। अब देखिए हम लोग कि हमारे राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, ये भी बढ़िया सवाल बनता है। चलो मान लिया हमने सर्वाधिक वहां होती है, लेकिन औसत वर्षा, तो औसत वर्षा की हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं 57 से 58 सेंटीमीटर। 57 से 58 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और अगर आपसे वर्षा के दिनों की संख्या पूछे तो आपके 29 दिन एवरेज, यानी साल में कितने दिन वर्षा होगी, 29 दिन वर्षा होगी। ये ध्यान रखिए आप लोग, वर्षा कितना दिन होगी, 29 दिन वर्षा होगी। तो 29 दिन क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, ये भी आप लोग ध्यान दे रहे। 29 दिन वर्षा, औसत की बात की है मैंने, वर्षा का औसत। तो आप देखिए आप लोग, ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, कौन सा, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। इधर बात की हम लोगों ने तो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त कर लिया, और इधर हमने लोगों ने बात की तो अरब सागर से प्राप्त कर लिया। तो वे भाग जो दक्षिणी भाग है, ये दोनों साइड से वर्षा प्राप्त करता है। ये आप कहानी पूरी तरीके ध्यान रखेंगे। ओके, कोई बात, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी। ठीक है, तो ये आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अच्छे सवाल यहां से बन सकते हैं, जो भी आपके मानसून से सवाल बनते हैं, वर्षा सवाल बनते हैं, ये मैंने यहां क्लियर करने का प्रयास किया आपके 10 मिनट लेके। अगले हम लोग तापमान की बात करेंगे, आर्द्रता की बात करेंगे, ऐसे सब। अब देखो आर्द्रता है हम लोगों, जहां वर्षा होगी वहां नमी ज्यादा है, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ हो गया, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर हो गया। सर्वाधिक आर्द्रता वाला माउंट आबू हो गया, न्यूनतम आर्द्रता वाला फलोदी आप लोगों के वे है, वे ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ये सब बातें हम लोग कहानी पढ़ेंगे। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा हो गया, वही वर्षा पे। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर हो गया। तो लगातार आप सीरीज बना रहना, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान से जरूर जुड़ना साथियों। पसंद आए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकदम कहानी क्लियर, कोई दिक्कत? थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो आप लोग।